अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रिंकुंड वाराणसी की प्रस्तुति। चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि के अवसर पर श्रद्धालुजनों हेतु प्रातः स्मरणीय महाप्रभु बाबा भगवान राम जी का उद्घोष। नमस्ते नमस्ते रुद्रूपा महादेवाधीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं, सदैव की बाती आज भी हम लोग अपनी पिपासा लिए हुए भटक जो रहे हैं इधर से उधर, कुछ ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, उसी के संदर्भ में इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कादात, कभी तो बहुत भीड़ भाड़ में इकट्ठे होते हैं जहाँ की उसका कोई अर्थ नहीं रखता। कभी ऐसे लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं जहाँ की कुछ अपनी ढूंढ रहता है और वह उसी पिपासा के संदर्भ में होता है जो हम लोग अपने जीवन के बहुत सी दशक में अपने आप में बदलना चाहता हूं और अपने आप को एक सामान्य लोगों से अलग सा अपने को देखना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य लोगों का व्यवहार इतना दूरगामी नहीं होता है जितना कि हम देखना चाहता हूं अपने को भी और अपने समान उन लोगों को भी जिनसे मिलने और जुलने पर और स्थिर चित्त को स्थिरता प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो और ईश्वर के प्रति अनुराग हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, अपने पूज्य जनों माता पिता के प्रति अटूट उनके प्रति विश्वास भी हो और श्रद्धा भी। और इससे भी भिन्न हम कुछ ढूंढते हैं जो हम खुद नहीं उस ढूंढ को जानते हैं कि हम क्या ढूंढते हैं। और जिस दिन हम जानेंगे कि हम क्या ढूंढते हैं और ढूंढते हैं जिसके बगैर हम अपने को अलग और अकेला महसूस करते हैं और न मालूम हम अपने को कहां कहां ले जा करके उड़ेल देते हैं, जिसके चलते हम अशांति का पात्र बना रहता हूं अपनी तरफ से भी और दूसरों की तरफ से भी। तो हमें सर्वप्रथम अपनी उस ढूंढ के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए, क्योंकि सावधानी की न होने के कारण ही बहुत से उत्पात हम लोगों को जीवन में घटित हुआ है और उस उत्पात के चलते हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अपने नजदीक आने वालों को भी हम अस्त व्यस्त कर देता हूं। तो ऐसे संदर्भ में अपने आप का जो अपनी ढूंढ है, जो सतर्कता की न रहने के कारण
सजोया नहीं जाता है बंधु, और इसके चलते अशांति का सामना करना पड़ता है। यदि कोई टीका टिप्पणी उस पर करता है तो क्रोध को भी साथ में ले लेना पड़ता है। यदि वह साथी हमारे तरफ से हो गया ठीक तरह से तो फिर मुझे बड़ा मोह होता है कि यह अनर्गल कार्य हो, बेमतलब कोई जरूरत नहीं था, समय नहीं था, आवश्यकता नहीं था। यह साथी के आगमन के कारण यह असतर्कता हो जाने से तमाम दुखों को जन्म दे रहे हैं, और वह दुख हमारे जीवन को त्रास्त कर सकता है। हम सब बहुत से भीड़ रोज देखते हैं, जितना लोग हम बैठे हैं इससे अधिक भीड़ देखता हूं, अधिक लोगों को बीच भी जाता हूं, खड़े रहता हूं। ऐसा मुझे कम मौका मिलता है, ऐसा सोचूं, ऐसा सुनूं, ऐसा देखूं, और ऐसे अपने जो एक भीतर से पिपासा है उस पिपासा के प्रति मैं सतर्क हो, अपने ढूंढ के प्रति भी मैं जागरूक हो। है हमारे पास ही, हम में ही घटता है, हम में ही घटेगा, फिर भी मैं ढूंढता हूं, टटोल रहा हूं अंधार किया हुआ अपने आप से बुताए हुए अपनी चिराग घेरा के भीतर बंधो। न समझ में आता है, उसी को अपने बड़ों जनों ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने या वह देवता हमें संकेत करता है। वह कहां से संकेत करता है बंधु? वह शमशान का देवता शमशान से संकेत करता है कि तुम्हें अब इधर आना है, तुम्हें नहीं आना है, तुम्हारी जो कुछ है वह सब इधर आने वाला है। तुम तो वहीं से चले जाओगे, मगर तुम्हारी जितना कुछ है जिस पर तुमने बहुत अहंकार करके बैठे हो कि मेरा शरीर है, मेरे के लोग कोई बेइज्जत कर रहा है, मेरे को इज्जत दे रहा है, मेरे को सम्मान कर रहा है, मेरे को धिक्कार रहा है, मेरे को अनाप शनाप सुनने में आता है, मेरे की बहुत प्रशंसा सुनने में आता है, मेरे को बहुत लोग आदर और सम्मान और मान दे रहे हैं। ये अनेकों प्रकार के जो अपने में यह उठ रहा है, उसे ही शमशान का देवता संकेत कर रहा है कि यह सब जो तुम्हारा कह मान बैठे हो, अपना मान बैठे हो, ये सब यहां आने वाला है। सतर्क हो, सतर्क हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बड़े बड़े खान पान इत्यादि के चलते स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये नहीं कोई है कि हम अरे समय काल एक सुनिश्चित है, उसी समय और काल में मैं वहां जाएगा मेरा अपना, बीच में भी जा सकता है बंधु। तो इतनी भीड़ भाड़ में हम लोग चलते हैं कि बहुत से लोगों को बीच में ही, बहुत से युवक युवतियों को बीच में ही जाते हुए जो उनका अपना कह बैठी थी,
को देखा जाता है तो निश्चित है वह शमशान की देवता की कुंड में आहुति दे। ऐसे मेरे सामने एक विडंबना है ही है। फिर भी बंधु हम अपने को ढूंढने से वंचित नहीं करना चाहते। ढूंढूंगा जिस दिन हम अपने को ढूंढ निकालूंगा और यह हम पर विश्वास हो जाएगा कि यही वह है, सुनिश्चित हो जाएगा तो उस दिन से हमारे जीवन में कोई चढ़ाव उतार या किसी तरह का कोई खुशियां या प्रशंसा हमें कोई सी तरह से उछालेगा नहीं। स्थिर, जिसे योगियों ने समाधि कहकर संबोधित किया है, महापुरुषों ने उसे तृष्णा रहित चित्त कहा है। और संतों ने उसे महाविभूति कहा है, यानी ईश्वर। उसे हम प्राप्त करेंगे। वह ईश्वर जिसमें ईश्वर भी निहित रहेंगे, खाली ईश्वर में महान दुख देता है, वेदना देता है, दूसरे को संतप्त कर सकता है, अपने को भी खाली ईश्वर बहुत से गलत काम करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। ईश्वर और ईश्वर हमें दोनों ऐसा हो जिसमें हम उस वृक्ष की तरह हो जो बहुत सूक्ष्म बीज से उत्पन्न हुआ छायादार वृक्ष, जिसमें बहुत ही अच्छे और सभी के लिए छायाएं मिलती हैं। उसमें पहले फूल नहीं लगता बंधु, मूजर भी नहीं लगता, सीधे फल ही लगता है। वो कैसे वृक्ष होते हैं? बार, पीपल, कटहल, गुलाब, पाकर, ऐसे इत्यादि बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिसमें फूल नहीं लगता, सीधे फल ही लगता है। और कोई ऐसे भी वृक्ष है जिसमें फूल और फल दोनों लगता है। हो सकता है कि फूल के न होने पर उसकी फल के आगमन न हो, फूल ही में उझर जाए। जैसे साधना करते करते ठीक ऐन समय पर आते आते कुछ अपने मन या विचार या ऐसे कृत्य में ऐसे विचारे उत्पन्न होता है तो सारी किया हुआ नष्ट हो जाता है बंधु। एक छोटे से बीज होता है पीपल वन इत्यादि, कितना बड़ा वृक्ष होता है। एक इतना बड़ा नारियल का फल होता है, ताड़ का फल होता है, और वो एक वृक्ष भी बहुत लंबा ऊंचा होता है, अपने को कहने में बड़ा होता है उस सब वृक्षों से। उसके नीचे कोई छाया नहीं मिलता बंधु, कोई छाया नहीं मिलता। एक पक्षी के रहने के लिए भी छाया नहीं उसमें रहती। फल भी बहुत दूर लगता है, सबके लिए सुलभ भी नहीं होता, सब काल में भी सुलभ नहीं होता। सबकी भरण पोषण का भी वह
ऐसा एक भी जीवन है। बहुत से लोग अपने को बहुत बड़े होने की दौड़ में इतना बढ़ गए कि उनकी छाया नहीं है उनके नीचे बंधु, बिल्कुल छाया नहीं है। वो ताड़ के वृक्ष की तरह ऊंचे तो हैं, लंबे हैं, बिल्कुल छाया नहीं। एक आप गृहस्थ होते हुए आप छोटे बीज से जन्मे हुए, क्योंकि आपका खून शुद्ध है, जैसे और भी पौधाओं की रंग रूप आकृति उनके जात स्वभाव के अनुकूल होता है, इस तरह आप यदि कुलीन है आप में, तो आपकी रंग रूप जात स्वभाव कुलीन है बंधु। आपके छाया के नीचे बहुत से लोग पल रहे हैं, पोस रहे हैं, जिनके प्रति आपका हृदय में राग है। पुत्र है, पौत्र है, नाती है, पोते हैं, भाई है, बंधु हैं, सबके प्रति आपका अनुराग रहता है। एक आप भी उसी शुद्ध वृक्ष की छाया देने वाला वृक्ष की पंक्ति में है बंधु, मगर आप नहीं सोच पाते। जब तूफान आता है, व्याग्रता आता है, बेचैनी आती है, वो वक्त यदि आप स्थिर नहीं रहेंगे तो कबर के फेंका सकते हैं बहुत दूर। इसलिए गुरुजनों की आश्रित संकेत और उनकी मार्गदर्शन में चलने वाले व्यक्ति को ये सब बहुत कम आता है, मगर वो तो मार्गदर्शन दें। और हम यदि अनदेखी करते रहे, हमारी उस पर कोई श्रद्धा न हो, हमारी उस पर कोई विश्वास न हो, हमारी कोई रुचि न हो, तो फिर हमारा तो निरर्थक वहां जाना आना रहना है। निरर्थक है। हम यदि बार बार सुअर की खुभार भावे कीच भावे कित की, सुअर को कहीं भी आप अच्छे जगह में बांधिएगा तो खुभार में ही जाएगा छूटने के बाद। केतकी भी जो है मेढक, उसको पई गुलाब इत्र की रुए के फाहा में रखना चाहेंगे तो वो कूदेगा तो वह फिर कीचड़ में ही उसको सुख हुआ देता है बंधु। ऐसे ही बहुत से मनुष्य प्राणी भी हैं, है शक्ल उनकी मनुष्य की, मगर बहुत से मनुष्य के रूप में शैतान भी घूमता है बंधु। इंसान की शक्ल देखने में लगता है मगर वह बहुत सड़े गले व्यक्ति है और शैतान है। कहीं उसके हाथ में आपके हाथ चला गया तो आप अपने को बचा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बचा सकते। जब भी वह आपको मार्गदर्शन देगा वो गलत मार्गदर्शन देगा। जैसे व्यापारी के साथ बैठने से मन करता है हम भी व्यापार करें, जैसे कोई संगीतज्ञ के साथ बैठने से मन करता है कि मैं भी संगीतज्ञ हो जाऊं, जैसे कोई बड़े विद्वान के साथ बैठने से मन में यह उत्पन्न होता है कि मैं भी विद्वान होता, अच्छे अच्छे बातों विचारों को जानता समझता और उसकी दर्शन करता। किसी नाचने और गाने वाले के साथ मैं भी सोचता कि मैं भी ऐसी तरह से अपनी, जिस तरह से ये लोग थिरकते हैं ऐसे मैं भी थिरक लेता। तो जिसके साथ संग और सुहबत जिससे जैसा होता है उसका कुछ प्रभाव पड़ता ही है बंधु। और इनमें हम अपने आप को कैसे ढूंढ पाएंगे? हम अपने आप में हैं,
रहते हुए नाश आ नहीं धो पाए। इधर से उधर पिपाशा लिए टहलते हैं, घूमते हैं, सोता है, और तब तक वह शमशान का, देवता का नगाड़ा बज जाता है कि आप जो कुछ है वह हमारे पास आने वाला है। अब आप अकेले जहां जाना चाहते हैं वो चले जाइए, और सब कुछ जिस देह के लिए, जिसकी मान और मर्यादा समझ रखे थे, बैठ रखे थे, जिसमें अपना अपमान होने से बहुत भय होता था और सम्मान होने से बड़े फूले नहीं समाते थे, तो सब तुम्हारा तिरोहित होने वाला है। इसी से परे होने वाला व्यक्ति साधु को साधु कहते हैं, जहाँ यह कुछ भी न हो, न मान हो, न अपमान हो, न जाति का लक्षण हो, न कुल की लक्षण हो, न किसी धर्म की लक्षण हो, न किसी खानदान की लक्षण हो, कोई लक्षण। और जितना भी व्यवस्थाएं हैं इनसे बिल्कुल अलग, उसे फक्कड़ को कोई बांध नहीं सकता। और वही महापुरुष होता है जिसकी दर्शनों से, जिसकी नजदीक जाने से, अकेले यदि हम गए तो बहुत लाभ कमाते हैं, बहुत लाभ। यदि हम कुछ मोटरी लेके गए और किसी औरों के साथ गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा और बहुत से ऐसी विचारों को लेके जाएंगे तो हम वहां कुछ नहीं पाएंगे। पहले मोटरी रख के हम वहां जाएंगे तो वहां से बहुत कुछ धो के ले आएंगे। वो भी देखता है कि तो एक सर पर बोझा रखा हुआ है और फिर मैं भी इस पर एक बोझा रख दूं तो ये कैसे ले जाएगा, ये तो मर जाएगा, गिर जाएगा। यह उस बोझा वाले के शरीके है। जिस तरह से वो दृष्टांत दिया गया है कि एक लकड़ीहारा दिन रात कमाता रहा, लकड़ी काट कर धोता रहा, वो थक गया था। अपने सर से बोझा पटक कर कहा कि यार मौत तुम आता नहीं। आकर मौत खड़ा हुआ। किस लिए बुलाए भाई? बड़े करुणा से बुलाए हो, बेसंवेदनशील होकर के बुलाए हो, किस लिए? तो वो कहता है कि जरा हमारी बोझा उठा दो। जिस बोझा की मारे मारे वो तबाह होकर पटक रखा था उसे बुलाया, फिर उससे कहता है कि फिर यही मुझे उठा दो। आप सोचिए, उसको लज्जा भी नहीं आता है। जिसकी चलते आप तमाम परेशानियां उठा रहे हैं, वो ही अपने इष्ट से, देवता से, गुरु से, बड़ों से, सबसे वही मांगते हैं, अरे महाराज इसको उठा दो। अरे इसी के फेंकने की, रखने के बाद तो तुम्हें शांति मिली, फिर कहते हो फिर रखते। अब आप सोचिए कि हम जिस पदार्थ या जिस वस्तु या जिसकी कामना करते हैं, तो हमारे जो पूज्यजन है सोचता है कि इससे इसका बहुत नुकसान होगा, बहुत, इसकी आत्मा पद्दलित हो जाएगा, नहीं देता है। माता भी जानती है कि मीठा, गुड़ इत्यादि देने से बच्चा के लीवर, पेट इत्यादि खराब हो सकता है, दस्त होने से हो सकता है। फिर भी वह झूठ बोलती है, वहां कहती कि नहीं बेटा नहीं है, डाबा में रखी रहती है जब तब कभी देने के लिए, और बार बार मांगता है तो नहीं देती। इसी तरह से इष्ट देवता गुरु भी
मांगता है वो, नहीं मिलता है तो कहता है कि सब बेकार है, निरर्थक। हम इतने दिन से परिश्रम करता हूं और तुम्हारी परिश्रम तो उस तरह के है जैसे किसी हरवाह ने दिन भर करता है, मगर उसको तपस्या में कोई नहीं गिनता है, उसको वही मजदूरी की मजदूरी मिलता है। एक दिन भर नहीं कुछ करता है, चुपचाप आसनस्थ हो बैठा है, अच्छे उसको भोज, अच्छे उसकी बिस्तर, अच्छे निद्रा, सम्मानित वचन और अच्छे सुगंधित फूलों की माला शाम को मिलता है, सुगंधित तेल चिराग जलाने को मिलता है। क्यों मिलता है? वो दिन भर हर तो नहीं जोता है, मगर इस तरह से बैठा हुआ क्यों उपलब्ध होता है? वह कुछ और ही अनुसंधान में था, यह और ही अनुसंधान कर रहा है खेतों को। इसे काम तो मेहनत तो दोनों का एक ही सा है, अलग अलग संदर्भ में है बंधु। इसी तरह हम सब लोग उसको नहीं कोसते हैं जिसे हमें कोसना चाहिए, हम उसे नहीं जानते हैं जिसे हमें जान रखा हूं उसे भुलवा देना चाहिए, नहीं चाहते। सोचते हैं कि इसको भुलवा देंगे तो हमारा सर्वस्व चला जाएगा। शायद उसी सर्वस्व के कारण हम भूले हो। इसे दंभ कहते हैं बंधु, और उसी दंभ के कारण हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, उस देवता को बिल्कुल नहीं जानते हैं जिस देवता ने हमें नश और नाड़ियों और रक्त और मांस और मेधाओं में स्फुरण करता है, और उस स्फुरण की चलते हम अच्छे बातें सोचते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। अपने की और अपने आप में जो अपनी ढूंढ है, उस ढूंढ को भी हम ढूंढते हैं, तराशते हैं, समझते हैं, और वहां पर हम बहुत सतर्कता बरतते हैं। वह सतर्कता कि हमसे कभी ऐसे कार्य न हो जिसके चलते अपने आप को भी और दूसरों को भी भयावह लगे, अशोभनीय लगे। इससे अच्छा है कि हम कुछ न करें, और ऐसी मनोदशा में हम अपनी मनो को रखकर जो कुछ प्रारब्ध से उपलब्ध हो रहा है, सूखा रूखा उसे प्राप्त कर अपने जीवन को कलाक्षेप करते हुए इस धराधाम पर जो बिता लेता है वो महान होता है, वही साधु पुरुष होता है बंधु। उसी की बाद में हम याद करते हैं बड़े बड़े महल और कोठे और अटारियों की उन श्रृंखलाबद्ध पर खाली देखो तो कबूतरों ने आज बीट कर रहे हैं, या वह महल और अटारी और मकान दूसरे पुष्प में शमशान की तरह लगता है। हालांकि शमशान में तो कुछ आत्मा भी प्राणत्व रहता है, कुछ जीवत्व रहता है, मगर इन मकानों में जीवत्व नाम का कोई भी कुछ, अपने ही घर और अपने ही मकान और अपने ही बंधु बांधो प्रेत की तरह लगते हैं, भूत की तरह लगते हैं। मालूम होते हैं कि क्या करने हम पास ही आ गए हैं, हम इनसे बहुत दूर चला जाओ, बहुत दूर चला जाओ। ऐसा लगता है बंधु, यदि आप कभी अनुभव किए होंगे तो देखे होंगे, उस वक्त अपनी पुत्र पौत्र पत्नी प्रियजन महान पीड़ा देने लगते हैं स्थिरता के कारण,
मैंने कभी अस्थिर होकर, मैंने कभी संयमी अपनी जीवन न जीने के कारण ये सब मुझे देखना पड़ता है। और इन्हीं शवों की तिलांजलि देने के लिए हम वह कल्पित भगवान, ईश्वर, देवता, देव मंदिरों की साथ माथा टेकता फिरता, प्रार्थना करता फिरता हूँ, आराधना करता। मगर इस आराधना और प्रार्थना और इस विश्वास में न मालूम कितना बड़ा विश्वास छिपा हुआ है, जिस विश्वास को हम सामने से रोज घटते हुए देखता हूँ, मैं उसे अनदेखी कर देता हूँ। और जिस दिन देखी करूंगा उस दिन तो हम उस महापुरुष संतों की श्रेणी में अपने आप ही हो जाएंगे। मेरी विचार बदल जाएगी, मेरी भावनाएं बदल जाएगी, मेरी चाल और ढाल बदल जाएगा, मेरे बोलने और चालने की वचन बदल जाएंगे, मेरी बैठने और उठने और आपसे व्यवहार करने की परिस्थितियां बदल जाएगी। मुझ में कभी वह बातें नहीं आएगा जो कल आया करता था, बदल जाएगा। और उसी बदलाव की मनोदशा को ढूंढते हैं बंधु। यह ऐसा नहीं है कि कोई घर छोड़ के चले जाए उन्हीं को मिलेगा, न बंधु। घर में ही रहते हुए अपने परिवार परिजनों के साथ उनकी खुशियां और उनकी दुख और सुख में ना उससे अपने को कोई उनकी उदास होना है और ना उससे किसी तरह की जुक्ष होकर उसमें उनकी प्रताड़नाओं से अपने में किसी तरह का विकृतियों को जन्म देना है। शांत चित्त अपने अभिमंत्र से रहने वाला व्यक्ति का बहुत अच्छे से जीवन यापन बीत जाता है। जो कुछ भी उसे उपलब्ध होता है प्रारब्ध की, उसी में संतृप्त रहता है। वो व्यक्ति अपना बहुत अच्छे से इस पृथ्वी से चला जाता है, किसी और सौरमंडल का वह में भी जा सकता है और इस सौरमंडल में भी उसकी जीवन अनंत काल तक दृष्टा के रूप में रहता है बंधु। जैसे कितना बार जुग जुगांतर को भुषुंडी ने देखा है, कहता है। इसी तरह से वो जो पवित्र आत्मा होते हैं, बहुत बार बहुत से उतार और चढ़ाव और नीचे ऊपर पृथ्वी में बहुत से तूफान और भवंडर को देखता रहता है। उससे जरा भी कंपित नहीं होता है, कंपित नहीं होता है। वही महान है बंधु। हम लोग तो छोटी छोटी बातों पर बहुत सी उलझ जाते हैं, बहुत सी विकार पैदा कर लेते हैं, बहुत सी अनैतिकता पैदा कर लेते हैं, बहुत से उत्पटांग सोचने लगते हैं कि सब ऐसे ही। मनोदशा ढक जाता है, रोज ढकते हैं, रोज मचलते हैं, रोज बिक जाते हैं। हम लोगों का तो मूल आका हुआ है बंधु। जिस दिन हमारी मूल कुछ नहीं होगा, अमूल्य होंगे, अतौल होंगे, हम किसी से तौला ना जा सकते। उस परम सत्य भी मुझे नहीं तौल सकता। उस दिन हम महान होंगे। और इन्हीं सब विचारों बातों को व्यवहार में ले आने रखने को ही हम उस समान जीवन जीने शरीके अपने जीते हैं बंधु। और हंसते खेलते बोलते बतियाते इन्हीं में चाचा मामा काका भाई बंधु सबको बनाए हुए हैं। फिर भी हम इनसे भिन्न हैं। और हमारी वो हंसी और खेली
बोलना, हाँ विनोद, ये हमारी कृत्रिम, हम अभिवंतर से बिल्कुल हम अपने जहां हैं उसी स्थिति में हैं, और उस वक्त जब सतर्कता की जरूरत होता है तो मैं बहुत संयम से काम लेता हूं, उस वक्त मैं उच्छृंखल नहीं होता। इसी तरह यदि हम सभी का जीवन हो तो बहुत अच्छे से हम सब अपनी इस पृथ्वी से बेगर लगाव के निकल जाए। किसी ने कहा है कि मैं उस बाजार से गुजर जाता हूं, उस बाजार का तलबगार नहीं हूं, मैं खरीदार नहीं, गुजर जाता हूं। क्या बोझा लेते, तो ऐसे ही बोझा चढ़ा हुआ है सर पर, और जिस बोझा के चलते अपनी सर फटे जा रहा है। अब क्या करें? ऐसी मनोदशा में बंधु हम किसकी शरण जाए, क्या ढूंढे और क्या मुझे ढूंढना है, सो आप खूब जानते हैं। आप जिस ढूंढ के लिए ढूंढ रहे हैं उस ढूंढ को ही एक बार ढूंढेंगे अवश्य। और ये आप सोचिए कि बाबा जी के हम तो आए सरल बातें चीते सुनने के लिए, हमको कुछ अजीब तरह से बातें कर रहे हैं। अजीब तरह से बातें नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं भी दिन भर यही देखता हूं कैसे लोगों से मिलता हूं, कैसे उनकी व्यवहार होता है, कैसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बाहरी लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे वो अपने आप के साथ व्यवहार करते होंगे। देखता रहता, मैं कुछ नहीं कह पाता हूं, क्या कहूंगा मैं, हंस लेता हूं। वृक्षों के पक्षियों की तरह शीतकाल आने से काल सभी चंचलताओं को छोड़कर अनेकों तरह की यह अपनी संगीतों को जो अभी पक्षियों के मुंह से सुन रहे हैं, इसको बंद कर वो शांत चित्त रहे। वायुमंडल, आकाश, इसमें जो जितनी तरंगे थी वो सब अपने आप में परिवर्तित रहा है। आज जैसा संध्या है वैसा नहीं था, नीरव था, बिल्कुल नीरव था। और उस नीरवता में वह सुख को, उस प्रकृति में उस आनंद को खाली पेट नहीं ढूंढ सकता बंधु। अब हरा पेट के सामने इतनी मति नहीं है, और मति है तो गति नहीं है, और गति है तो उनमें संतप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। वो और अतृप्त जैसे कोई भोगी व्यक्ति हो, बार बार भोग मिलने पर बार बार उसी की तरफ तृष्णा करता है, बार बार तृष्णा करता है, और वो संतप्त रहता है, ग्लानि करता है, मन दूषित करता है, चित्त को, अपने आप को कोसता है, रोज रोज उसकी संकल्प लेता है, हर क्षण चलने का अब न करेंगे, फिर कर देता है, अब न, वो कर नहीं देता, उससे किसी ऐसे ने बाध्य करके कराता है बंधु। जिस दिन से उसमें कुछ होना नहीं होएगा, कोई बात फूरेगा नहीं, उस दिन से तो शून्य हृदय रहेगा। वह कभी सैनिक जीवन नहीं जिएगा, संयमी जीवन। उसका जीवन सब संयम से होगा, और जो संयम से होगा तो फिर ऐसे कृत्य होएगा ही कैसे, ऐसे घटनाएं घटेगा कहीं कैसे,
चाहे वो अपनी स्त्री के साथ हो या अपने भाई बंधुओं के साथ हो या अपने बच्चे या दुश्मन के साथ हो या किसी शत्रु या मित्र के साथ हो, उसमें जहां या संयम आएगा तो फिर दूसरी तरफ से उंगलियां तनेगी, तब इसकी तरफ से भौंया तनेगा, और जब दोनों तनेगा तो फिर वहां पर ज्वाला भभकेगा, तो फिर उसमें तूफान उठेगा, तो फिर उसमें जलन, व्याकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, परेशानियां, उत्पात होने लगे। इसलिए बंधुओं, यह न हो, किसने नहीं चाहता, कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं स्थिर हूं, यह ज्वालाएं नहीं भभके और इस तरह की असंगतियां न हो और अपने आप में इस तरह की क्षोभ न उत्पन्न हो, स्थिर हो, स्थिर चित्त हो और संयमी जीवन हो। जब तक इस पृथ्वी पर कलाक्षेप करना है, ऐसे कलाक्षेप करें कि कोई हमें अपने तरफ कोई अंगुली न उठाए, और अंगुली उठाने वाले भी हजारों हैं, उसे हम सगुन के रूप में भी टाल सके। काग कहें कलकंठ कठोरा वाली मनोभावना से टाल सके, सोच सके कि काग का बोली कर्कश होता हुए भी सुहागिन स्त्रियों ने कहती है कि कोई मेहमान आने वाला है, कोई अच्छे दिन आने वाला है। वह यह नहीं कहती है खल की तरह की। यह खल लोग जो होते हैं, दुष्प्रज्ञ लोग होते हैं, जो ना अपने को ही जानते हैं और ना औरों को ही जानते हैं। उन लोगों की वचनों में इस तरह की विश्लेषण हो सकता है जिससे कि एक दूसरे को वाग वाणी से बेधा जा सकता है, एक ऐसे शब्दों द्वारा बेधा जा सकता है जो तलवार से भी तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, जिसकी बात सहा नहीं जाता है। और जो वह लोग सहते हैं वह ईश्वर का ही कृपा होता है और वो महान होता है। खल परिहास होय हित मोरा, काग कहें कलकंठ कठोरा। इनकी परिहास, हास्य, परिहास से बिल्कुल आप जिसते औरों के विषय में जैसे शून्य हो जाते हैं, अपने बहुत से आचार विचार आचरण जो आप पर अपने आप में घट जाता है, जिसके बारे में आपने शून्य हो जाते हैं, भुलवा देते हैं, छोड़ देते हैं, इसी तरह उसके भी उस मनोवृत्तियों के बारे में आप छोड़ देंगे, भुलवा देंगे, आप स्थिर होंगे, आप में वो आक्रोश नहीं होगा, उतावलापन नहीं होगा, उत्तर प्रति उत्तर देने की आप में भावनाएं नहीं अंकुरेगी। आप साधु पुरुष होंगे बंधु, घर में गृहस्थ परिवार परिजनों में रहते हुए भी आप साधु पुरुष होंगे, साधु पुरुष होंगे। आपका जीवन बड़ा ही पवित्रता के साथ, यही पवित्रता है, उतनी पवित्रता गंगा भी नहीं है, उससे भी ज्यादा पवित्रता है। ये तो गंगा तो किसी एक भूभाग पर है, एक स्थान पर है, और उनके पास जाने पर, उनकी ग्रहण करने पर वो पवित्रता शायद मुझे मिले। वो भी हमारी मन की पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी मन मानेगा तब नो। मगर यह पवित्रता तो हमको मन मानना ही पड़ेगा हमारी, उसमें तो दो राय नहीं है, वो मानेगा ही। और यह पवित्रता जब मुझे प्राप्त होगा तो अपने दुशील चित्त शीलवान हो जाएगा, संयमी हो जाएगा। और जब हम शीलवान होंगे, संयमी होंगे, तो हमारी जो जिसको हम परिवार परिजन कहते हैं, जिस शिल्पकार का श्रेणी में मैं हूं, अपने अच्छे अच्छे अपने रूप रंग आकृति का शिल्प गढ़ूंगा। हमारे पुत्र पौत्र हमारी आकृति के होंगे, हमारे चेला हमारी आकृति के होंगे, हमारी शिष्य और हमारी ये लोग हमारी आकृति के। यदि हमारी आकृति से वो नहीं मिलता है, पुत्र पौत्र हमारे शिष्य और चेला हमारी आकृति से नहीं मिलता है, तो सोचिएगा कि यह दुशील है, ये मेरे जन्मा हुआ नहीं है, मेरी जन्माया हुआ नहीं है और मेरी अनुष्ठान का पात्र नहीं है। उस शिष्य और चेला को भी सोचिए,
कि उस स्वभाव का नहीं है, उस व्यवहार का नहीं है, उस आचरण का नहीं है। वहां रहता है इसलिए न है कि वो उनके ही चेला होगा। आपके घर वो लड़का रहता है इसलिए नहीं है कि वो आपके ही घर का बेटा आप ही का होगा। हो सकता है कि इसकी माता पर कोई वह छाया पड़ा हो, गर्भ में आने के वक्त सुबह उठने पर किसी और की चेहरा देख ली हो सकता है उस शिष्य को भी रहता है आश्रम में, खाता पीता है, पड़ा है, राम धुन करता है या क्या करता है, उसके सड़े गले विचार के पीछे वही है, कोई दूसरा नहीं, वही खुद जानता है। इसी तरह अपने बहुत से लोगों के घर जानती है, उनकी माता भी जानती है कि मेरे बेटा है, उसका पिता भी जानता है कि यह मेरे से द्वारा है, मगर वह उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इसका कारण भी है बंधु। एक शासक था राजस्थान का, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिनों की है। उसकी राज्यों में गौओं को बद्ध करना या गौ के प्रति किसी ऐसे वचन को बोलना बड़ा ही अभिश्राप समझा जाता था। उस व्यक्ति को फांसी तक की सजा दिया जा सकता। आया उसने कहा कि अरे बुड़बक तुम लोग क्या कहते, उसकी सींग काट दो, गाय निकल जाएगी, जान बच जाएगी। गुप्तचर ने उनका सुना। जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई गुप्तचर नहीं है, यहाँ इस शासन का भी गुप्तचर बैठा है और उस शासन का भी गुप्तचर बैठे हैं और उसका भी गुप्तचर यहाँ पर, तीनों तरह की गुप्तचर है। हम लोग अकेले नहीं है बंधु। उसने महाराजा धीराज की दरबार में कहा कि ऐसे ऐसे, उसने बुलवा विदा किया, उसको भी बुलवाया। उसने कहा महाराज कहा तो हूं, उसकी माता को बुलवाया। ये किसके लड़के हैं? मेरे लड़के हैं। महाराज हो नहीं सकता, इसके वचनों से, जुबानों से ऐसा कैसे निकला? क्योंकि यहाँ पर इसी का शिक्षा दिया जाता है शुरू से, बचपन से। ऐसे वचन न कहना बाबू। ये वीरों की क्षत्रियों का यह राज है राजस्थान। बहुत सी क्षत्राणियां अपने को आग में आहुति देकर सौभाग्य को प्राप्त हुई है, इसे अपनी बहुत बड़ी महानता समझते हैं। वो अमृत को प्राप्त करती है, ऐसी थोड़ी। मां ने कहा कि महाराज जिस दिन गर्भ में आया था उस दिन हमारे घर के पास उनकी मकान था जो चमड़े इत्यादि पसारते चावाड़, और उस पर घर की सुबह उठने पर उसी पर मेरी दृष्टि गई। हो सकता है कि उसकी छाया मेरे बच्चे के इस दिमाग पर पड़ा हुआ है, तभी इसकी वचनों से सिर्फ राज से निकासी करके महाराज ने उसे छोड़ दिया था। इसकी बहुत बड़ी कथा है। ऐसे बंधु यदि हमको हमारी कुल, हमारी परिवार और हमारी कुटुंब और हमारी पुत्र पौत्र और हमारी शीश और शेलों में यदि कुछ इस तरह की व्यवहार करते हुए आप देख रहे हैं, तो मेरा आकृति, मेरी स्वभाव नहीं मिल रहा है तो हो न हो कहीं खोटा है बंधु, कहीं खोटा है। तभी उनकी तरफ से हम संतप्त सहते हैं, दुख सहते हैं, और हमारे लिए हर तरह की उनकी जो व्यवहार है, आचरण है और शोभनीय है, और जिसके चलते हम दूसरे की दृष्टि में हम भी घृणा के पात्र बने हुए हैं। तो इनके साथ और संग और इनकी व्यवहार के चलते भी हम, भले हम दुशील हम खुद नहीं हो सकते, मगर हमको लोग देख सकता है। हम कितना हो लोग के दृष्टि में अच्छा होना चाहेंगे, हम बुरा ही रहेंगे बंधु। इसलिए हम इनकी दृष्टि में तो हमारी संयम ही काम कर सकता है, जिस संयम से हम, और एक संयम ही हमारा वह परम मित्र है
और परम साधना है कि हम एक अच्छे शिल्पकार की श्रेणी में अपने उस परिवार पुत्र पौत्रों को एक अपना रूप को गढ़कर दे सकूंगा, और वही रूप हमारे लिए अमृत तुल्य हो सकता है बंधु। नहीं तो असराणीय जनों की जन्म देना कोई सार्थकता नहीं है। उससे तो हमको कुछ नहीं हुआ रहता, तो हम बांझ ही रहते तो अच्छा रहा, बांझ ही रहता तो अच्छा रहा। ये रोज रोज का कलह तो नहीं सुनना पड़ता, रोज रोज की वेदनाएं तो नहीं सुनना पड़ता। इस तीर और तलवार से भी बढ़कर इस तरह की जो इनकी वचनों का खुबा है वो नहीं सहना पड़ता। इन सब पहलू अपने हर जीवन में आता है। हर यह जो हम लोगों को 5, 6 या 7, 8 या 10 दशक तक अपनी जो जीवन है बंधु इसमें आएगा, और इसमें हम कैसे जिए, कैसे रहें, और किसकी यह ढूंढ में हम लोग हर सप्ताह में इकट्ठे होते हैं, हर शाम को इकट्ठे होते हैं। भीड़ तो बहुत जगह मिलेगा, यहाँ से ज्यादा भीड़ मिलेगा यदि आप भीड़ देखना चाहें तो। अभी आप निकलेंगे तो रास्ता पर, रोड पर, इधर उधर भीड़ मिलेगा। जो अभी आप बैठ के इतने हम लोग एक साथ अपनी जो आपका विचार है मेरे माध्यम से आपने सुन रहे हैं, हमारा नहीं है, ये आप ही के है। आप ना यहाँ होते न मैं कहता। आप यहाँ हैं, मेरे वाणी से जो कुछ निकल रहा है आपकी निकल रहा है। तब मैं क्यों मेरी वाणी इतनी देर तक अपने शर्म करता, काहे करता? मैं उस शर्म को न कर किसी और शर्म में लगे रहता। मेरी वाणी उस ईश्वर का पवित्र नाम की बार बार जपने में लगा रहता, या वह पवित्र वह मंत्रणा की मंथन में लगा रहता, जिसे हम मंत्र कहते हैं। बार बार उसे वो माला रूपी रेहट पर घुमाता रहता, जिससे अच्छे जल का स्राव हो, जिससे हरेक आत्माओं की सिंचाई हो। जिस तरह से रेहट पानी देकर पेड़ पौधाओं को सिंचाई करता है, जिस पेड़ और पौधाओं की सिंचाई के से वो बढ़कर दूसरे को छाया देता है, दूसरे को अन्न और क्षुधा को तृप्त करता है। ये वैश्वानर जो जिसके चलते हम लोग द्वार द्वार मारे मारे किसकी द्वार में घुटना टेकते थे, आज ये पेट चंडाल यदि हमारे साथ नहीं रहता तो हम लोग भी कहीं और जगह बैठे रहते। तब क्यों इस बंधुआ बांधों की कटु शब्दों के सुनते बंधु? इनकी वागवाणों से क्यों व्यथित होते? इन्हें नहीं तो मुझे सब कुछ करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। ये जब भर जाता है तो इनमें काम राग, मोह राग, अनेकों राग उत्पन्न होते। खाली रहते हैं तो इधर से उधर, इधर से उधर सौदा करते चलते हैं, कहां से कौन सी आए, कहां से कौन सी आए, कौन सी। तो ये आपकी बातें हैं जो आपसे ही हम मिलकर अपने को अच्छा समझ रहा हूं कि आप लोग सप्ताह में भी मिलते हैं, जब तक कभी बीच में भी मिलते हैं। आपकी यदि ढूंढ रहता है, अपनी उस ढूंढ के प्रति चक्षु रहता है, क्या मैं ढूंढ रहा हूं, आपकी अपनी याद रहता है, तो मुझे भी वह याद आ जाता है, और फिर मैं आपके साथ
बैठकर इस व्यथा को जो मन में बहुत सी पड़ी हुई है ग्रंथियां, उस ग्रंथियों को सुलझाता। मेरा भी सुलझता है और आपका मैं नहीं जानता हूं कि आपका सुलझता है या नहीं सुलझता है, या सुलझता है यहां ही, बाहर जाके नहीं सुलझता है। बाहर जाते ही आप पर बहुत सी आक्रमण होता है। मैं ये भी समझता हूं कि आप पर बार बार आक्रमण होता है क्योंकि आप बड़े दुर्बल हैं। इतना दुर्बल हैं आप कि सब जगह आप मात खाते रहते। भले आप अपने को उस ताड़ के वृक्ष की तरह समझते हो कि मैं बड़ी ऊंचा पर हो गया हूं, बड़े ऊंचाई पर चल गए, मैं तो इतना लंबा हूं, मगर उसके नीचे किसी को छाया नहीं मिलता। बंधु, किसी को छाया नहीं मिलता। उस वृक्ष पर पक्षी भी नहीं बैठता है तो गिद्ध कभी, जब तक वह नारियल का वृक्ष पर कभी पक्षी घोंसला भी नहीं लगाती, क्योंकि उसके पत्ते तो सब फटे हुए रहते। उसका बीज फल भी इतनी बड़ी दूर लगता है। वह वट वृक्ष की तरह नहीं है, वह पीपल के वृक्ष की तरह नहीं है कि बहुत छितनार है, बीज एक बहुत छोटी सी है, जिसकी छाया के नीचे हम बैठकर बहुत कुछ आनंद और सुखों को प्राप्त करें। बंधु, मगर गृहस्थ ऐसा ही होता है, सामान्य होता है, और उसकी छाया के नीचे कितने प्राणी पलते हैं। हमारे ऐसे साधु, फकीर, भिखमंगे, सन्यासी, अनेकों तरह के लोग जाते हैं आपके द्वार पर। आप उस स्थान पर बहुत बड़े हैं, बहुत छत्तार हैं, मगर आप अपने बांधव में और इस संसार की इन लोगों के बीच जो आप बड़े हो गए, तो उस बड़प्पन में तो आपकी छाया के नीचे कोई नहीं। जैसे सागर इतना बड़ा है, अगाध है, कि पक्षी एक बूंद भी पानी पीने के लिए तैयार नहीं, किसी का कोई काम नहीं आता है, इतना नमकीन हो जाता है। उसे तो अच्छा छोटी गड़ही है जिसकी जल शीतल है, शांत है, स्वादिष्ट है और अच्छी है। हम सब उस आवाज से अच्छे हैं यदि सतर्क हैं, संयमी हैं और नियमित हैं, और जिस ढूंढ को ढूंढते जाता हूं उस ढूंढ को ढूंढ सके तो अवश्य ही उस ढूंढ की तरफ अपना ढूंढ, अपनी संकल्प लगाए रहें, और नहीं तो उस शमशान का देवता तो आपकी तरफ इंगित कर रहा है कि तो जाओ, तुम्हारा जो कुछ है वह यहाँ आने वाला है, वह दे जो यहाँ पर राखों में बदल दिए जाएंगे, राखों में बदल दिए जाएंगे। आपकी प्रिय पत्नी या आपके प्रियजन उसको भस्मी के रूप में नहीं लगाएंगे, तिरस्कार करके उसे जल में बहवा देंगे, और उसके बदले में आपकी खून और पसीना से कमाए हुए उस अंश को, जिसके लिए आप इस देश और राष्ट्र और अपनी समाज के लिए रख छोड़ा है, अपने उनके लिए न रख छोड़ा, अपने पुत्र पौत्रों के हाथों में सौंप कर जा रहे हैं, वह उससे अनर्गल कामें करेंगे। इतना अनर्गल कामें करेंगे कि दूसरे को क्षोभ पहुंचाएंगे, मोह पहुंचाएंगे, तिरस्कार करेंगे। जितना से अभद्र कृत्य हो सकेगा तो सब करने के लिए बाध्य होंगे, और आपकी पीछे से वो आवाज देने वाले में से हम लोग जानते हैं। आज गेट से निकल रहा था तो एक व्यक्ति
पीछे से आके आवाज दे करके और भ्रांत गिर गया। मैं गिरते गिरते बचा। ने कहा कि अरे तुम जानते हो तुम मुझे 1000 बार मिले हो, ऐसा तुम्हारी वृत्ति क्यों होगी? तो बंधु, अपने बड़ों की, अपने पूज्य की, अपने अच्छे लोगों की पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए, या सैनिक को भी पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए। युद्ध पर लग रहा हो या कोई महापुरुष जा रहा हो, पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए। और उसको जब भी कभी हो, आगे से, दूर से अपनी नम्रता का प्रदर्शन करेंगे तो आपको हृदय में अपनी मुक्त कंठों से आपको आशीर्वाद देगा। बोलेगा नहीं, वचन उसमें नहीं उत्पन्न करेगा, ध्वनि, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। जो ध्वनि नहीं उत्पन्न करता वो सही अंश में आपको कुछ देता है, और ध्वनि उत्पन्न किया तो आप सोचिए कि वो दे नहीं रहा है। जिस तरह से मैं खाली हूं, ढोल हूं, उसी तरह से हमको बजा रहा है धम धम। किसी देव मूर्ति से ध्वनि उपजते देखते हैं? नहीं, वो आपका वो बंद कंठ, वो बंद वचन जिस तरह से उसे प्राप्त करता है, अपने शरीर में एक तरह से वो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होता है। रक्त मांस मज्जाओं में एक अजीब रसायन बन जाता है, और वह रसायन ये महसूस कराता है कि हाँ, मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरी देवी, या मेरे मंत्र, या मेरे गुरु मुझे बहुत कुछ दिया। तृप्त होता है, महसूस करता है। और यदि वो कहता है कि अच्छा अच्छा आशीर्वाद है, जाओ जाओ, फिर तो मतलब मेरे ढोल को मैं इतनी खोखड़ा हूं कि उसने पीटा है, बजाया है, उसमें ध्वनि नहीं होता। देवता में ध्वनि नहीं होता, देखा होगा आपने, जहां ध्वनि होता है वो बजता है। संत, महात्मा, साधु और सिद्ध इसी गति को जानता है। वह उसके जो जानता है उसको रिद्धिया सिद्धिया हाथों में होता है बंधु। उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, और जैसा वो इच्छा करता है वैसा ही होता है। यह नहीं है कि कोई विरक्त हो जाए उन्हीं को हो, गृहस्थ को भी होता है, उसमें भी इच्छा शक्ति यदि ठीक सही से उस पर यदि आपकी निगरानी ठीक से रही, धुएं आपकी ठीक से रही, और सतर्क रहे, संयमी रहे, तो आप में भी हो जाएगी। और आप बार बार किसी चीज का इच्छा भी नहीं करेंगे, आप ऐसे ही तृप्त रहेंगे। जिस दिन इच्छा करेंगे वो अवश्य ही आपको वह निधि आपकी चरणों में आपके करने से पहले ही वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे गो कहत ग्राह मारे बिंदु बाकी रह गया। हे गोविंद राखो शरण नहीं कहना पड़ा, गो मन से निकला ही तो इसी ग्राह को मारा गया और बिंदु बाकी रह गया। ऐसे ही होता है बंधु। और यह ढंग को जिस दिन जानेंगे उस दिन आपकी ढूंढ पूरी होगा। 5:10 हो रहा है बंधु। हम अब आपसे इस ठंडी में अधिक वार्ता नहीं करना चाहूंगा, फिर आपके साथ होगा। आप अच्छे रहें, नए साल आपको अच्छी आवे, शांति और सुख और समृद्धि के साथ और अच्छे स्वास्थ्य के साथ। सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य बंधु, उसके साथ आप मंगलमय आपकी सुबह भी हो, दोपहर भी हो और संध्या भी हो। अच्छे मित्र मिले, अच्छे संगी और साथी मिले, और अच्छे प्राणियों से आपका मुलाकात, दुशील लोगों से
न मुलाकात हो, तो सिर्फ लोगों का अपार संपदा भी हो तो महान दुख देता है उनकी संग। वह ताड़ के वृक्ष की तरह है, वह बड़े लोग जिसके नीचे छाया नहीं मिलता, छाया नहीं मिलता। वो अपना घर के भले बड़े हो, आपको छाया मिलेगा इन झुरमुटों के नीचे। जो झुरमुट देख रही हैं छोटी छोटी, भले भी इसमें कांट है, मगर यह कांट के साथ साथ फूल भी है बंधु, फूल भी है, फूल भी है। इनकी आश्रय लेना है। और यही वह झुरमुट है, वह साधु समाज और महापुरुषों की संग है, वही झुरमुट है, यह वही घास है जो हजारों बार पांव से रौंदने जाने के बाद भी ना वह विनष्ट होते हैं और ना वो प्रशंसनीय होते हैं और ना निंदनीय होते हैं। और निंदा और प्रशंसा से बहुत दूर होते हैं। वह घास, वह अवघड़ महात्मा होते हैं बंधु। उनमें ना प्रशंसा की प्रति कोई लगाव होता है और ना उनकी निंदा के प्रति। यदि ऐसा ही होता तो आज ऐसे कृत्य करते हुए कैसे देखते? सड़े गले वस्तु, सड़े श्मशानों में रहना, फटे पुरानों वस्त्रों के प्रति अनुराग रखना और ऐसे तैसे व्यक्तियों की साथ ही अपने वक्त काट लेना जीवन, नहीं उस बड़े लोगों की ताड़ वृक्ष के नीचे पसंद करते हैं रहना, नहीं करते हैं। आओ हम प्रार्थना करें, कल से हमारी नई साल एक नए अच्छे उपहार लेके हमारे जीवन में आवे और हम सतर्क रहें, संयमी रहें और अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों जनों के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी दिनों दिन अनुराग बढ़े, जब तक कि हम इस पृथ्वी पर रहें। पवित्र मनुष्यों की संग हो, साथ हो, दुशीलों की संग और साथ, भंडों की संग और साथ तिरहुत हो बंधु। आओ प्रार्थना करें। हर हर नमः पार्वती पते स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम। स्वात्माराम आत्माराम आत्माराम आत्माराम।
हर हर नमः पार्वती पते। अच्छा माताएं, बंधुओं, आप में बैठे हुए उस परम सत्य ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल नए साल आने वाला है। आप सबका मंगल हो, सुखमय हो, शांति प्रिय हो। आप लोग अपने नगर को जा सकते हैं, हम भी टहल कर अपनी घोंसलों में चला जाऊँ।